टेस्ट पेपर सेकंड, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन। नंबर फर्स्ट है फ्रैक्शंस, सेकंड वल्गर फ्रैक्शंस, थर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो इसमें आंसर में फर्स्ट पार्ट लेते हैं फ्रैक्शंस। तो डिफाइन करना है इसको, फ्रैक्शंस क्या हैं। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b, the numbers of the form a upon b where a and b are the natural numbers are known as fractions। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, जो ए अपॉन बी के फॉर्म के रूप में होते हैं, और जहाँ पर ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। तो ये जो ए और बी हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसी ए अपॉन बी को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस में ए है, ए को न्यूमरेटर और बी को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हियर ए इज न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स भी इसमें देना है हर एक में, तो फॉर एग्जाम्पल हम राइट कर लें। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? और सपोज करिए 3/5 हो गया। 8 मीन्स 8/1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसको 1 राइट कर लेते हैं। तो 8/1, 17/9 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में आपने क्या देखा? तो फ्रैक्शन की डिफिनेशन में द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। हियर ए इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन मोर एग्जाम्पल्स 3/5, 8/1, 17/9, 2/3 एटसेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो सेकेंड पार्ट वल्गर फ्रैक्शंस। सेकेंड पार्ट है वल्गर फ्रैक्शन। A fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, 10,000 etc. is called vulgar fraction। Vulgar fraction is a fraction whose denominator is a whole number। कोई भी होल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है, किसके अलावा? अदर देन, माने 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, माने 1 के बाद जो जीरो वाले पोर्शन है उनको छोड़कर बाकी जो डिनोमिनेटर होता है तो उनको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो
तो वल्गर फ्रैक्शन, तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर 2/13, 4/25, 7/4, etc. are called vulgar fraction. Vulgar fraction. तो इसमें देखा गया एग्जाम्पल में कि इनमें किसी में भी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो वो वल्गर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। कैसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर में वो नंबर्स ना हो जैसे 10 है, 100, 1000, 10,000, ये आपके नंबर्स डिनोमिनेटर में नहीं हो, तो वो हमें वल्गर फ्रैक्शंस बोलते हैं। थर्ड पार्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिफाइन करना है, तो फ्रैक्शंस whose numerator is more than or equal to its denominator are called improper fractions. Improper fractions. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा? फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज मोर देन आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या डिनोमिनेटर के इक्वल है, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर, फॉर एग्जाम्पल 7/4, 9/5, 37/25 are called improper fractions. Improper fractions. इन सभी अगर फ्रैक्शंस में हम देखें तो इनका न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसमें और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हों। जैसे सपोज करिए इस तरह से हम दे सकते हैं कि एक आपने दे दिया 3/3, तो अगर 3/3 दे दिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है यहाँ पर, और न्यूमरेटर, सभी में न्यूमरेटर आपका बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं।